इस घर को में जो परमेश्वर के नियम और विधि हैं, आपको उसके अनुसार करना ही पड़ेगा। यह अधिकार हमें स्वर्ग से मिला है। आपके नॉलेज में हो जाए कि हमें आपको कलीसिया से बाहर निकालने का भी अधिकार है। हमें अधिकार है आपको शैतान के हाथों में सौंप देने का। आपको अभी इतना नॉलेज नहीं है। आप अभी लॉलीपॉप वाले हैं, चॉकलेट वाले हैं, गाड़ी दे दो मम्मी, बाइक दे दो मम्मी, शादी करा दो मम्मी, मेरे को वहाँ घुमा दो मम्मी, मेरे को वहाँ ले जाओ, ये सब बातें हैं। अब बच्चे स्वर्ग के राज्य में, इससे पहले कि आप मेरे साथ जाएं, ना जाने क्यों परमेश्वर मुझसे बार बार इस बात को बोल रहा है और आपको इसको सुनना है, आपको पढ़ना है। पहला यूहन्ना की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इसे हम धीरे से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, स्पष्टता से पढ़ेंगे, सबको निकालने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अपनी आँखों से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना वचन के प्रार्थना नहीं होती है, बिना प्रतिज्ञा के प्रार्थना नहीं होती, बिना वचन पर विश्वास किए प्रार्थना नहीं होती है। वो परमेश्वर की बकबक की प्रार्थना है जो केवल इसी पृथ्वी की वस्तुओं को मांगते रहते। और इस कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने मुझे बहुत पहले से कहा, तू अपने गढ़ को मजबूत करना चाहती, घुस आएंगी जो यरूशलेम को, जो प्रार्थना के घर को डाकुओं को खो बनाएंगी, व्यापार बना देंगी। वो सिर्फ इस पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं, पृथ्वी की रोटियों पर मन लगाते हैं। वो आत्मिक बातों को शारीरिक और सांसारिक बातों में बदल देते हैं। बहुत से सिंबॉलिक बातें हैं बाइबल में। तुम रोटी समझते हो इसलिए उसने अपने आप को जीवन की रोटी कहा। तुम अपने शारीरिक प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हो, कई तरह के शरबत आप पीते हो, इसलिए उसने कहा मैं जीवन का जल हूँ, कि तुम इस बात को अच्छे से समझ सको। उसने कहा वो रोटी हूँ मैं जो स्वर्ग से उतरा हूँ, तुम मेरी देह को खाते हो। उसने इस प्रभु भोज को एक सिंबॉलिक वर्ड में, क्योंकि आपके पास एक देह है, उसने आपकी देह को अपने वास स्थान और अपने निवास स्थान होने के लिए चुना है, उसमें अपने आप को बसने के लिए चुना। ये मैंने बचपन से अपने बाप के द्वारा, हेवनली फादर के द्वारा सीखा। मुझे किसी संस्था ने नहीं सिखाया। मिनिस्ट्री, सेवकाई मेरे लिए औपचारिकता नहीं है। मैं डूब जाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ तो मैं डूब जाती हूँ। मैं अपनी संसारिक पढ़ाई में मैं डूब गई। नॉर्मल लेटर में नॉर्मल शब्द इंग्लिश के मत लिखिए। आप जो लोग नहीं है ना, आपको बड़ा वंडर लगता है अपने कितने बुद्धू बनाते हैं आपके बच्चे ना, आपको मेरे को बना के दिखाएं जरा। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको परमेश्वर के वचन को खोलकर आपको पढ़ना। आइए मेरे साथ पढ़िए, मैं इसको रोज बोल रही हूँ। ये 5 दिन से लगातार अगर आप सुन रहेंगे, कुछ पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु नहीं है, तो आपको मनन करना चाहिए कौन से ऐसे पाप हैं जिसके फल मृत्यु नहीं है, और कई पाप ऐसे हैं जिसका फल मृत्यु है। मृत्यु का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम गॉड, गॉड प्रेजेंस। प्रभु की उपस्थिति आदम के अंदर से चली गई, निकल गई। आदम के अंदर से परमेश्वर चला गया। आपके घर में प्रभु नहीं है, आपके घर में प्रभु की उपस्थिति नहीं है, इसलिए दबंग है, लड़ाई है, झगड़े हैं, कला है, तू है, मैं है। जहाँ प्रभु होता है वहाँ ऐसा नहीं होता है। पढ़ेंगे हम उसको, अनंत जीवन 13 वर्ड से हम पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा। क्या लिखा है? सब लोग अपने स्थान में पढ़ें। खोल लिया बाइबल। ये किसको लिख रहा है? यूहन्ना किसको कह रहा है? मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन। और कितने लोग परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? तो पत्री, यूहन्ना की पत्री वो आपके लिए लिखी गई है कि तुम ये जानो, बोलो मैं जानू कि अनंत जीवन, इंटरनल लाइफ इज 14 वर्स। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्या लिखा है? प्रभु की इच्छा बुद्धि के द्वारा प्रकट होती है ना?
और हमें किन लोगों को हियाव होता है परमेश्वर के सामने कुछ मांगने का? जो इसका ये विश्वास है, जो कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और अनंत जीवन का अर्थ क्या है? परमेश्वर का सा जीवन, परमेश्वर का सा स्वभाव। जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं तो यूहन्ना ये कहता है कि तुम जानो कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की श्वास अब तुम्हारे अंदर है। और तुम ये भी जानो कि अब अनंत जीवन। अब अपने परिवार में अपनी पत्नी को देखो, जरा अपने पति को देखो। अब जज मत करो, एक दूसरे का जज मत करो। ये परमेश्वर का वचन। बोलने से क्या जाता है? मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, पहले ला के दिखाओ मेरे सामने, मेरे को भी उसके बगल में खड़े होके दिखाओ, मेरे को भी उसका हाथ मिला के दिखाओ तो मैं जानूँ। फेंकने से क्या जाता है? आज चर्च में फेंकू लोग ज़्यादा हैं। सही है, सही है, सही है। आगे पढ़ेंगे 15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। क्या आप जानते हो आपने क्या मांगा? आपने क्या मांगा उससे? अपने प्रभु से क्या मांगा? क्या मांगा? अब तक तुमने मांगा ही नहीं। यूहन्ना 16 कहते, मांगते तो तुम जानते कि जो कुछ तुमने उससे मांगा है वो तुमको दिया है। क्या तुमने उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना की है? तुमने तो अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना दे। ये इच्छा वाला देना, ये इच्छा वाली देनी, यही घर देना, यही जमीन देना, वही नौकरी देना, वही देखना। मैं ये सब बातों के लिए नहीं हूँ, आपके सामने लिखा है। यहाँ पर लिखा है अपना अनंत जीवन। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र पर के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानते हो कि अनंत जीवन तुम्हारा। आप खड़े हो जाओ। ऐसे लोग नहीं जानते तो बैठे रहना, प्रभु की उपस्थिति में झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक ऐसे पाप है जिसका फल मृत्यु है और जिसके लिए परमेश्वर विनती करने के लिए नहीं कहता। प्रभु का धन्यवाद हो। 14 वचन में हमें उसके सामने हियाव होता है। क्या परमेश्वर के सामने हियाव होता है? और वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा, क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं? नंबर 2, और मांगते हैं वो हमारी सुनता है। क्या इतने फुली कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं? मैं पृथ्वी की चीज़ों के लिए नहीं कह रही हूँ, सावधान रह जाना। अब परमेश्वर एक नई कलीसिया को बनाना जा रहा है। तीसरा यहाँ पे लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ तो हमने मांगा है वो हमारी सुनता है, तो हम ये भी जानते हैं। जानते हो, तुम जानते हो, यू नो अबाउट योर प्रेयर, योर फेथ, योर रिवॉर्ड, योर करेज। आप जानते हो इसके बारे में। डरपोक यस तो इतने लेट से निकलता, इतने कंफ्यूज इंसान हैं, इतने ढेली से खड़े होते हैं। शुक्र करो उस खुदा का। अब 16 वचन में क्या लिखा? 16 वचन, यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। आपको जीवन चाहिए। क्या कभी आपने अपने भाई को पाप करते देखा है? अंधा क्या अंधे को देखेगा? क्या तुमने कभी अपने भाई बहन को पाप करते देखा है? क्या है पाप? क्या तुमने कभी अपने भाई बहन को पाप करते देखा है? क्या तुमने उनको समझाया है? क्या तुमने उनको सिखाया है? क्या तुम्हारे लिए ये पाप मृत्यु उत्पन्न नहीं कर रही है? तुम्हारे लिए विनती की जा रही है। ये परमेश्वर का वचन है। कई बार हम एक उदाहरण से, क्योंकि मैं स्टोरी के बाद ये इसलिए वैसा बांध रही हूँ कि जो प्रभु ने आज मुझे सिखाया, आई एम वेरी हैप्पी। परमेश्वर का धन्यवाद मैं करती हूँ कि कई बार हम ऐसे उठा के चलते हैं। आप ही ने तो बोला नीचे मत देखना, ऊपर देखना। अरे ठीक है, ऊपर देख, पर चर्च के अंदर ऊपर देख। अब तुम नॉर्मल सड़क में चल रहे हो, बुआ ने कहा ऊपर देख के गाड़ी चलाना। नासमझी का पाप। बम्पर आया बिना ब्रेक के,
अच्छा गर्दन टूटते टूटते बची है। कई पाप होते हैं भूल से, गड्ढा ही नहीं दिख रहा है। आदम को देख लो, उसने देखा ही नहीं, कहाँ गई, इतने देर से कहाँ बैठी है, कहाँ घूम रही है, कहाँ फिर रही है, क्या कर रही है, देखते ही नहीं है। कैसी बातें कर रही है, रोज उसको देखता था कि नहीं देखता था, आई डोंट नो। देखता तो जरूर होगा। हम भी आपको देखते हैं ना, और जब परिवर्तन आता है तुम्हारे प्रेम में, तुम्हारे गिफ्ट देने में, तुम्हारे आसपास उस समय में, हम तो परख लेते हैं। आदम नहीं समझ पाया, अरे रोज सफेद सफेद आती थी, आज ऐसी काली कलूटी कैसे आ गई। पता है क्या है, आपको ना छला गया, बेचारा मेरा बच्चा भोला भाला, छल दिया, चापलूसी में फंस गया, सुंदरता में फंस गया, धन के धोखे में फंस गया। आपकी कंपनी, आपका बिजनेस भी हो सकता है, बड़ी बड़ी नौकरियां जो आपको अप्रोच मिलती ना, पढ़े ना लिखे। मैं कहती ऐसे कैसे, अजीब सा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है कि नहीं लगता है। कुछ पाप भोलेपन से हो जाते हैं, छल से हो जाते हैं, अभिलाषाओं से हो जाते हैं। जब तुमको कोई ऐसा पाप करते हुए देखता है तो उसके लिए विनती करता है, उसके लिए विनती करता है। इसका वो नहीं है, मृत्यु नहीं है, परंतु जो जानबूझ के किया जाता है। लूसीफर ने जानबूझकर आदम हवा को बहकाया। पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया को कहता है, मैं तुम्हारे लिए डरता हूँ, क्योंकि स्वर्गदूत का रूप भी वो धारण कर सकता है। आज के युग में पास्टर प्रचारकों से बी अलर्ट। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।